दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी चैनल में। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सारे के सारे एनसीईआरटी चैप्टर्स का बहुत ही छोटे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं अगर हिंदी के अंदर, और आप कोई भी वीडियो अगर सर्च करना चाहते हैं तो आपको बस खाली यूट्यूब पे लिखना होगा अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी, और जिस क्लास का वो वीडियो है, जिस सब्जेक्ट का वो वीडियो है, और उसका जो चैप्टर आपको चाहिए। तो जैसे कि अगर ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का, तो आपको बस यूट्यूब पे देखना है अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1। आइए अब पहले चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो कहता है कि फूड कहाँ से मिलता है हमें ये। आइए हम पता लगाते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो कहता है फूड वेराइटी, वो क्या होता है कि आपकी क्या क्या सामग्री, क्या क्या चीज़ें लगती है खाना बनाने में, ये आपको उससे उसके बारे में बताता है। दूसरा पार्ट जो है वो बताता है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, क्या क्या सोर्स है, क्या क्या स्रोत है हमारे खाने का। तीसरा जो पार्ट है वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, कौन कौन से पार्ट है प्लांट के जो हम, प्लांट यानी कि पेड़, पेड़ के जो हम खाने के लिए काम में लेते हैं, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें जानवरों से मिलते हैं, जो कि हम खाते हैं। और चौथा पार्ट जो है कि जानवर क्या खाते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। और बिना टाइम वेस्ट करे आइए हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फूड वैरायटी। दोस्तों आप जब भी किचन में जाते होंगे और आपने अपने माता या पिता को खाना बनाते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आप हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग बनाने का वो लोग आपके लिए प्रयास करते हैं। और बहुत ये ज़रूरी भी है ताकि हमें विभिन्न प्रकार का खाना मिलते रहे हर रोज़। आप जब उन खाना का आप बनाते हुए देखते हैं तो आप दो सिंपल चीज़ दाल और चावल को देखिए। जब हम चावल बनाते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, चावल चाहिए होते हैं और हमें पानी चाहिए होता है, और हम उन दोनों को बॉईल कर देते हैं चावल बनाने के लिए। पर इसी तरह अगर आप दाल या वेजिटेबल करी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेंगे उसके अंदर सब्जियाँ, नमक, मसाले, तेल और बाकी सारी चीज़ें। तो आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमने बहुत क्लियरली ये सब में आपको क्या बताया गया है कि खाना बनाने के लिए सामग्री जो लगती है उसके बारे में यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसी तरीके से जब आप रोटी या चपाती बना रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बनाने में लगती है। जब भी रोटी बनाने होती है हमें, तो हम बनाते हैं उसमें आटा और पानी का इस्तेमाल करके। तो ये दोनों चीज़ें उसकी सामग्री हो गई जो कि रोटी बनाने के काम में आती है। इसी तरह दाल बनाने के लिए दाल हमें चाहिए होगी, पानी हमें चाहिए होगा, नमक हमें चाहिए होगा, तेल या घी हमें चाहिए होगा, और मसाले हमें चाहिए होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री। जो भी आपका खाना बन रहा है उसके अंदर क्या क्या सामग्री लग रही है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि फिर हम समझ पाए कि ये जो हमारे सामग्री या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं खाना बनाने में, ये हमें मिलते कहाँ से है। क्या ये हमें जानवरों से मिलते हैं, क्या ये हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ये समझाने के लिए है हमारा। तो दूसरा जो पार्ट है इसका वो है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। दोस्तों जैसा कि मैं समझा रहा था आपको कि हम ये देख रहे थे कि हमारा जो खाने की सामग्री है वो हमें कहाँ से मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है या जानवरों से मिल रही है। बस दो ही सोर्स हो सकते हैं, दो ही स्रोत हो सकते हैं हमारे खाना के सोर्सेज के लिए, और तीसरा स्रोत नहीं होता कोई भी। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो पेड़ों से या फिर जानवरों से हमें मिलेगा। तो आपने बहुत सारे, जो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको या तो सब्जियाँ या फल या गेहूँ या चावल, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं सीधे के सीधे। और उसी तरीके से दूध, दूध हमें गाय से मिलता है। अगर आप अंडों की बात करें, मांस की बात करें, चिकन, मछली और शहद, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से मिलती है, पेड़ों से नहीं मिलती है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो दूध है वो या तो हमें गाय से मिलेगा, या तो हमें बकरी से मिलेगा। और इस दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो डायरेक्टली हमें ये जानवरों से नहीं मिल रहे, पर ये हमें उन प्रोडक्ट से मिल रहे हैं जो कि हमें जानवरों से मिलता है। तो इसलिए इसकी भी एनिमल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में ही आएंगे। जैसे कि बटर, क्रीम, दही, ये सारे के सारे हमारे दूध से बनते हैं जो कि जानवरों से मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह इडली सांभर जब हम बना रहे होते हैं तो हमें चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी चाहिए होता है। तो आप ध्यान दीजिए समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं इस पूरे के पूरे पार्ट से इस चैप्टर में।
वो ये देख रहे हैं कि आप जब भी खाना के सामान को कोई देखे, तो आप ये देखिए कि उसको बनाने में क्या-क्या सामग्री लग रही है और हर एक जो सामग्री है वो हमें कहाँ से मिल रही है, ठीक है? तो इडली सांभर में आप देखिए जब ये इन्होंने ये लिखा है कि चावल, उड़द दाल, नमक और पानी मिलता है, तो आप देखिए कि इनका स्रोत क्या है? तो चावल और उड़द दाल दोनों के दोनों हमें पेड़ों से मिलते हैं। अब इसी तरह से अगर आप चिकन करी बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको चिकन लगेगा उसके अंदर, फिर स्पाइस लगेंगे, स्पाइस यानी कि मसाले, ऑयल या घी, तेल या घी लगेगा आपका और पानी लगेगा। अब दोस्तों चिकन जो है ये आपको जानवर से मिलता है सीधे के सीधे मुर्गी से। बाकी जो चीज़ें जैसे कि स्पाइसेस या फिर तेल या घी ये दोनों के दोनों आपको पेड़ों से मिलते हैं। तो एक खाने के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सामग्री है उसमें से कुछ सामग्री तो आपको जानवरों से मिल रही है और कुछ सामग्री आपको पेड़ों से मिल रही है, ठीक है? तो अब से आप जब भी आपके माता या पिता खाना बनाएं या फिर आप खाने के कोई भी सामान को देखें, तो आप ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि वो क्या पदार्थों से बना है और वो हर एक पदार्थ जो है वो आपको कहाँ से मिला है? क्या आपको वो पदार्थ पेड़ों से मिला है? क्या आपको वो पदार्थ जानवरों से मिला है? आइए, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस चैप्टर के, जो कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज़ फूड, ये हमें बताता है। तो दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सीधे के सीधे पेड़ को खा लेते हैं, कई पेड़ों के हम जड़ों को खाते हैं, कई पेड़ों के हम फूलों को खाते हैं, कई पेड़ों के हम पत्तों को खाते हैं, कई पेड़ों के हम जो टहनी होती है उसकी उसको खाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अब हमने बोल भी दिया कि हमें ये पेड़ों से मिलता है, पेड़ों के कौन से पार्ट से मिलता है वो खाना हमें। तो दोस्तों अ, आपने जैसे ध्यान दिया होगा कभी-कभार जो बहुत पत्ते वाली सब्जियाँ होती है, जो पत्ते वाली सब्ज़ी है तो इसका क्या मतलब है? हम उस पेड़ का जो है वो पत्ता जो है वो खा रहे हैं। और उसी तरीके से ये बहुत ही रोचक जानकारी है आपके लिए, कई पेड़ों की हम जड़ें भी खाते हैं, जो हमें जड़ों से मिलती है चीज़ें। जैसे कि आप अनियन अनियन यानी कि प्याज़, जिंजर यानी कि अदरक, कैरेट यानी कि गाजर, ये सारे जो है आपको पेड़ों की रूट्स का जो पार्ट होता है वहाँ से मिलता है। दोस्तों डिफरेंट पार्ट्स, अलग-अलग पार्ट्स जो पेड़ों के होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। ये हो सकता है रूट्स, जड़ें, लीफ यानी कि पत्ते, स्टेम यानी कि टहनी, बड एक छोटा छोटा जब फ्लावर विकसित नहीं होता है तब उसको बड बोलते हैं और ये है फ्लावर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हम कद्दू में या फिर पोटैटो में उनकी स्टेम्स यानी कि टहनी या फिर फ्लावर यानी कि कद्दू हम खाते हैं। अब कई जो पेड़ होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम एक ही पार्ट खा रहे हैं उसका, हम पेड़ों के 2 पार्ट भी खा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप सरसों की बात करें तो सरसों का जो सीड यानी कि सरसों के जो बीज होते हैं, वो उससे तो हमें मिलता है सरसों का तेल, जो कि खाना बनाने में काम आता है और यूज़ भी करा जाता है, प्रयोग भी करा जाता है काफ़ी भारत के अंदर। और जो दूसरा पार्ट है वो है वेजिटेबल, जो कि आप सरसों की पत्तियाँ जो होती है उनकी सब्जी बनती है। तो एक ही प्लांट का, एक ही पेड़ का आप अलग-अलग पार्ट से अलग-अलग सामान आपको मिल सकता है। तो दोस्तों एक जल्दी से रिकैप, अभी तक हमने क्या-क्या देखा है, क्या-क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, कि हमने इस शुरू में देखा कि बहुत विभिन्न प्रकार का खाना हम खाते हैं। फिर हमने खाने की सामग्री के बारे में जाना कि क्या खाने में क्या सामग्री लग रही है ये हमें नोट करना चाहिए। और फिर हमें ये देखना चाहिए वो सामग्री हमें कहाँ से मिल रही है, क्या वो सामग्री हमें पेड़ों से मिल रही है, क्या वो सामग्री हमें जानवरों से मिल रही है। फिर हमने सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक लेवल और अंदर जाके देखा कि पेड़ के किस पार्ट से हमें वो मिल रही है, ये जो हमें खाने की सामग्री मिल रही है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों, मधुमक्खियाँ जो होती है वो जो मीठा मधु जो है अलग-अलग फूलों से लेके आती है, ठीक है? उसको वो शहद में अपने छत्ते के अंदर वो लोग बनाते हैं। सारे के सारे मधुमक्खियाँ मिलके उसको छत्ते में बनाती है और फिर हम इस छत्ते से सीधे के सीधे शहद को निकाल लेते हैं। तो ये हमें मधुमक्खियों से मिला शहद, इसलिए ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो अब दोस्तों ब्रिंजल करी अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप वापस वही ध्यान दीजिए कि क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसका सोर्स है और कौन सा पार्ट है प्लांट का जिससे हमें ब्रिंजल करी के इंग्रेडिएंट्स या फिर सामग्री मिलती है। तो ब्रिंजल करी जब हम बनाते हैं तो हमें ब्रिंजल चाहिए होते हैं, हमें मिर्ची या फिर और मसाले चाहिए होते हैं,
हमें तेल चाहिए होता है, तेल हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मूँगफली का यूज़ कर सकते हैं, सरसों का यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों तीनों जो चीज़ें हैं, आप देखिए हमें अलग-अलग जो प्लांट है, जो पेड़ है, उसके अलग-अलग पेड़ों से और अलग-अलग पार्ट से मिलती है। ब्रिंजल एक फ्रूट है, ब्रिंजल आपको वहाँ से मिल जाएगा। स्पाइसेस और ये जो है, ये भी आपको किसी न किसी वहाँ से मिल पेड़ के फ्रूट से मिल जाएगा। और तेल जो है वो आपको सीड यानी कि बीज से मिलता है। बीज को जब बीज हो जाता है तब वो तेल बनता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया कि एक जो पूरा का पूरा डिफरेंट अलग अलग प्रकार का जो आपका खाना है, खाने में क्या सामग्री बनती है, सामग्री लगती है, वो सामग्री आपको पेड़ों से मिलती है या फिर वो सामग्री आपको जानवरों से मिलती है। अगर वो सामग्री आपको पेड़ों से मिलती है तो पेड़ों के कौन से पार्ट से मिलती है, ये सारी चीज़ें अभी तक आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। आखिरी चीज़ जो इस चैप्टर में आती है वो है कि जानवर क्या खाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ जानवर जो हैं जैसे कि गाय, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड़ या फिर पेड़ों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो इनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। हर्बीवोर वो जानवर होते हैं जो कि पेड़ और पेड़ों से बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं। और कुछ जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। ये जो है इनको हम कार्निवोर बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शेर और जो भेड़िए, ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, कभी भी ये पेड़ या पेड़ से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाते। तो इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ जानवर जो है वो दोनों पेड़ों से बनी हुई चीज़ों को भी खाते हैं और जानवरों से मिली हुई चीज़ों को भी खाते हैं। इंसान भी ऐसे ही करता है, इंसान भी दोनों खाता है। पेड़ों से बनी हुई चीज़ें भी खाता है जैसे कि सब्जियां, फल इत्यादि, और जानवरों से मिली हुई चीज़ें भी खाता है जैसे कि दूध, अंडे, मांस आदि। इसी तरीके से बिल्ली, कुत्ता और कौवा, ये सारे वो जानवर हैं जो कि ओमनीवोर हैं। ओमनीवोर यानी कि वो जानवर जो कि पेड़ों के से मिली हुई चीज़ें भी खाते हैं और जानवरों से मिली हुई चीज़ें भी खाते हैं। इनको हम ओमनीवोर बोलते हैं। तो दोस्तों पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ-कुछ कीवर्ड्स में हम बार-बार बोलते रहे हैं। उनका हिंदी में मतलब एक बार आप वापस समझ लीजिए। इंग्रीडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, नेक्टर का मतलब होता है फूलों का मधु, स्प्राउटेड सीड्स आपने सुना भी होगा, अंकुरित अंकुरित बीज जो होते हैं उनको स्प्राउटेड सीड्स बोला जाता है। और हर्बीवोर का क्या अर्थ था दोस्तों? शाकाहारी। शाकाहारी यानी वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पेड़ से बने हुए चीज़ें खाते हैं। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ मांस या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। और ओमनीवोर वो जानवर होते हैं जो कि पेड़ और जानवर दोनों से मिली हुई चीज़ों को खाते हैं। इंसान भी ऐसा ही करता है। इंसान पेड़ों से आपको जो सब्जियाँ, फल इत्यादि ये सब मिलते हैं उसे खाता है, या फिर जानवरों से जैसे कि दूध, अंडा, मांस इत्यादि मिलते हैं वो सब खाता है। तो इंसान एक ओमनीवोर है जिसको सर्वाहारी बोलते हैं। कार्निवोर वो जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। और हर्बीवोर वो जानवर होते हैं जो कि दूसरे पेड़ और पेड़ से मिले हुए प्रोडक्ट को खाते हैं। तो दोस्तों समरी में वापस आपको बताते हुए इस चैप्टर में हमने देखा कि वैरायटी के बारे में जाना, जो जो डिफरेंट डिफरेंट खाना मिलता है पूरे देश में हमें। और उसके बाद फिर उनका हमने जाना कि खाना हमें दो ही जगह से मिल सकता है खाली, या तो पेड़ से मिलेगा या जानवर से मिलेगा। और हम पेड़ के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट आता है एनिमल, जो है वो दूसरे प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। जानवर जो प्लांट या प्लांट की प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और वो जानवर जो कि दूसरे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम ओमनीवोर बोलते हैं। इंसान भी एक ओमनीवोर है, सर्वाहारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों इसी चैप्टर में फिर एक सवाल आता है मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग में इन्होंने पूछा है कि दूध, कर्ड, पनीर और घी। अब दोस्तों चारों चीज़ों पे ध्यान दीजिए। दूध हमें गाय से मिलता है और फिर दूध से हम बनाते हैं दही, पनीर और घी। तो इसका मतलब गाय से मिलने वाली चीज़ें हो गई ये। तो ये दूध हुआ एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट है, तो आप कॉलम बी में ढूंढिए कि एनिमल प्रोडक्ट्स कहाँ पे है। तो पहले का आंसर हो गया डी, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स।
फिर दूसरा जो सवाल है उसमें आप देखिए वो पूछ रहा है स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों चीज़ें जो है ये सब्जियां हैं। स्पिनच, पालक, गाजर, ये सारी की सारी सब्जियां हैं। तो आपका आंसर कॉलम बी में इसका ढूंढिए तो क्या होगा? स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल। तो दूसरे का आंसर सी होगा। फिर तीसरे पार्ट पे आइए, लायन और टाइगर। दोस्तों आपको पता है लायन और टाइगर दोनों के दोनों दूसरे जानवरों को खाते हैं, और वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। अब ये दोनों आंसर अगर हम कॉलम बी में ढूंढे तो हमें ए पर मिलता है कि लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स। और चौथा जो सवाल है वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे पेड़ों को खाते हैं। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है? पेड़ या पेड़ से मिले हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो हमें ये कॉलम बी में मिल रहा है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों मैच द फॉलोइंग आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा सवाल आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें बोलते हैं टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो दोस्तों आपको पता है जो कि मीट यानी कि मांस, मांस जो कि दूसरे जानवरों से मिलता है हमें, जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर। तो पहले का आंसर हो जाएगा कार्निवोर। इसी तरीके से दूसरा जो है उसमें बोला है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज़ कॉल्ड। वो जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ या पेड़ से मिले हुए प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, सही बोला आपने, हर्बीवोर। और जो तीसरा है वो कहता है पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तोता जो है वो क्या चीज़ें खाता है? वो वही चीज़ें खाता है जो कि हमें पेड़ों से मिलती है। तो आंसर क्या हो गया? प्लांट प्रोडक्ट्स। चौथा सवाल है द डैश वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्या वो चीज़ है जो कि हम पीते हैं, जो कि हमें गाय, भैंस या फिर बकरी से मिलती है? जी हाँ दोस्तों, दूध। तो इसका आंसर हो गया मिल्क। और हमें चीनी, शुगर हमें कहाँ से मिलती है? ये पांचवा सवाल है। शुगर हमें मिलती है शुगर केन से। तो फिफ्थ का आंसर होगा शुगर केन। तो यहाँ पे सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप, मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें अड्डा फॉर ज्ञान चैनल के लिए, बाकी सारे ऐसे वीडियोस के लिए। एनसीईआरटी के हर हर सवाल और पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में बताया जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।